आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम महेश पलावत है। 9 अगस्त हो चुकी है। बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं, लेकिन सबसे दुख वाला विषय ये है कि अभी भी राजस्थान के और गुजरात के कई इलाके बारिश के लिए तरस रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और अब मैं देखूंगा आगे, आपको बताऊंगा कि किस तरह का मौसम रह सकता है, लेकिन चांसेस गुजरात में और राजस्थान में काफी कम दिखाई दे रहे हैं। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो इस तरह से बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बन गया है, एक ये बांग्लादेश के आसपास है, एक यहाँ पर बना हुआ है आंध्र प्रदेश के आसपास। अगर देखा जाए तो एक ये इंटीरियर कर्नाटका के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो अब क्या है कि जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ थी, जो आपने देखा था कि यहाँ से जा रही थी, वो इस तरह से ऊपर जा रही थी, पहाड़ों पे जा रही थी। अब ये क्या हुआ है कि थोड़ा सा ये नीचे आना शुरू हो गई है। यह माफ कीजिएगा, यहाँ पर जा रही थी, ये जो थी यहाँ पर थी, इस तरह से थी, तो अब ये यहाँ पर आना शुरू हुई है, थोड़ा सा नीचे आई है। तो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में ये बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो हो सकता है लो प्रेशर एरिया बन जाए और आगे की तरफ आए, इस तरह से आगे आए, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। तो अगर हम देखें तो जो देश में जो बारिश बढ़ने वाली है वो ये पहाड़ों से लेकर के ये जो इलाका है आपका, इस इलाके में बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। यानी कि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके, पूर्वी इलाके, बिहार के कुछ इलाके, बिहार में ज्यादा नहीं है, मतलब कि है बारिश लेकिन कम हो जाएगी। और आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये जो इलाके हैं, तेलंगाना, विदर्भा, ये यानी बीच का जो हिस्सा है उसमें ज्यादा बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। तो आज का अगर मौसम देखें रक्षाबंधन वाले दिन का, 9 तारीख का, तो इसमें हम देखेंगे कि जो पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, माफ कीजिएगा, मुजफ्फराबाद और लद्दाख कम है। खंड वर्षा पाकिस्तान में है। सिंध बलूचिस्तान पूरी तरह सूखे पड़े हैं, यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। राजस्थान में खंड वर्षा आज हो सकती है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, और ये पंजाब हरियाणा के कुछ इलाकों के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे, तराई वाले इलाके ज्यादा देखेंगे। उसी तरह से बिहार और पश्चिम बंगाल के, यानी तराई वाले इलाकों में बारिश की गतिविधियां ज्यादा है, निचले इलाकों में कम है। मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे और उसी तरह से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में भी अच्छी बारिश है। उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं तो आप देखेंगे कि इसी तरह की बारिश होगी, बहुत ज्यादा मतलब हैवी रेन की नहीं है। फिर से ये थोड़ा सा ट्रफ थोड़ा सा ऊपर से जाती दिखाई दे रही है और यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन इंटीरियर कर्नाटका और महाराष्ट्र के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये ट्रफ ऑसिलेट जब करती है तो क्या होता है कि ये ऑसिलेशन से जो बारिश की गतिविधियां ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती हैं। तो आज देखते हैं कि बारिश की गतिविधियां आज और कल में किस तरह से होने वाली है। तो अभी ये पूरा जो उत्तरी इलाका है, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि पुंछ, राजौरी, बारामूला, कुपवारा, बांदीपुर और राजौरी, रियासी, जम्मू, सांबा, कठुआ, डोडा, ये जो आपका कठुआ के आसपास जो माता वैष्णो देवी वगैरह, इन इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना नजर आ रही है। लेकिन ये जो इलाका है, ये आपका देखेंगे कि आप ये अपना हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, किन्नौर, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई दे रही है। और धर्मशाला वगैरह में भी तेज बारिश की संभावना कुछ इलाकों में है, जो अगले 2-3 दिनों तक रहेगी। 14 तारीख को बढ़ेगी, पहले लग रहा 11-12 को बढ़ेगी, 14 तारीख को भारी बारिश की संभावना एक बार फिर नजर आ रही है। और ये उत्तराखंड में भी देहरादून से लेकर के टेहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, ये हरिद्वार और नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, यहाँ पर अच्छी बारिश है। उत्तरकाशी में थोड़ी सी कम है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां वहां पर भी जारी रहने वाली है। अब 13-14 तारीख में यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर पंजाब की बात करें तो अमृतसर के कुछ इलाके, गुरदासपुर, होशियारपुर और ये कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, रूपनगर, साहिबजादा, अजीत सिंह नगर और फतेहगढ़ साहब, पटियाला, संगरूर, यहाँ तक तो बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन तरन-तारन, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, फजलिका, मुक्तसर, मनसा, बठिंडा, बरनाला, यहाँ पर बहुत कम चांसेस दिखाई दे रहे हैं। 2 दिनों के बाद थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन ज्यादा चांसेस आप मान के चलिए कि नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी हरियाणा की, तो हरियाणा में भी आप देखेंगे कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूर्वी हरियाणा और उत्तरी हरियाणा में ही आपको दिखाई देने वाली है। तो इस इलाके में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि अम्बाला, यमुनानगर और जो चंडीगढ़ है, कुरुक्षेत्र, करनाल है, कैथल में थोड़ी बहुत हो सकती है, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुड़गांव,
मेवात, पलवल, फरीदाबाद, ये जो इलाके हैं अच्छी बारिश देखेंगे। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की गतिविधियां आज होने की संभावना है। चरखी दादरी, हनुमानगढ़, भिवानी और हिसार के कुछ इलाके, जिंद और कैथल के कुछ इलाके बारिश देख सकते हैं। सिरसा, फतेहाबाद में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि जब बादल आगे की तरफ आते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, तो कुछ इलाके यहाँ के भी बारिश देख सकते हैं, लेकिन खंड वर्षा ही होगी। अब अगर हम देखें आपको जो उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो थोड़ी सी उत्तर की तरफ फिर से जाएंगी। शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ और ज्योतिबा फुले नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, ये सारे इलाके, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, यहाँ तक बारिश है। उसके बाद ये बारिश की गतिविधियां मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, काशीराम नगर, शाहजहांपुर, खेरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ और ये रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद, यहाँ से लेकर के आपके ये आपको दिखाई देगी, आपको बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, ये जो इलाके हैं उत्तरी इलाके यहाँ पर रहेगी। दक्षिणी इलाकों में ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे के बाद यहाँ से बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी, ये जो नीचे के इलाके हैं यहाँ पर कमी दिखाई देगी। और उसके बाद 12 तारीख को, 11 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो उत्तरी जो इलाके हैं, ये जो पूरा इलाका है आपका तराई वाला इलाका, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, बाकी इलाकों में कम हो जाएंगी। लेकिन ये है कि उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, तो आप जो भी फसलों की अब तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए। और उसी तरह से अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आज और कल में बारिश है, उसके बाद फिर से दक्षिणी इलाकों में कुछ कमी हमें दिखाई होती हुई दिखाई दे रही है। अभी क्या रहेगा कि बारिश की गतिविधियां जो है वो आपकी ये चंपारण, सीतामढ़ी, सीहोर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, माधेपुरा, सहरसा, दरभंगा और बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सारण, सिवान, यहाँ तक रहेगी। लेकिन औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ये जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन यह है कि छुटपुट बौछारें आपको दिखाई देती रहेंगी। झारखंड में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, काफी दिनों से बारिश अच्छी हो रही थी, लेकिन झारखंड में भी अब खंड वर्षा होगी, यानी कि बहुत हैवी रेन के चांसेस हमें दिखाई नहीं दे रहे, कई इलाकों में रहेगी। और जो उपहिमालय पश्चिम बंगाल है अच्छी बारिश देखेगा। और इधर भी आप देखेंगे कि जो नाडिया, हुगली, हावड़ा, मेदिनीपुर, 24 परगना, यहाँ पर ठीक बारिश है, ऊपर की तरफ अच्छी बारिश है। पुरुलिया, बांकुरा और ये पश्चिमी मेदिनीपुर, बर्धमान, बीरभूमि, मुर्शिदाबाद में थोड़ी कम बारिश है, खंड वर्षा ही यहाँ पर आपको दिखाई देगी। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए कि ये जो दिवांग वैली है, अपर सियांग है, ईस्ट सियांग, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश है। और उसी तरह से नॉर्थ लखीमपुर वगैरह में भी ठीक ठाक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। आप अगर देखेंगे तो ये आपका नागालैंड के लोंग लेक, मोंग, तेशुआंग, बोखा और कोहिमा, फेक, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। और ये मणिपुर, मिजोरम में थोड़ी कम है, त्रिपुरा में भी कम है, मेघालय में भी ठीक बारिश है, यानी कि मॉडरेट शावर्स ज्यादातर आपको दिखाई देते रहेंगे। अब राजस्थान की अगर बात करते हैं तो आज ऐसा लग रहा है कि हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, नागौर, यहाँ पर खंड वर्षा, यानी कि कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, खंड वर्षा। बाड़मेर और जैसलमेर में एक दो स्थानों पर बादल गरज सकते हैं, हल्की फुल्की 2-4-5 मिनट की बारिश लेकर के जा सकते हैं। लेकिन ये झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर और सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर और बूंदी, कोटा, बारा, यहाँ तक तो बारिश की संभावना कुछ दिखाई दे रही है ठीक ठाक। बाकी इलाकों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। अगले 2-3 दिनों के दौरान भी पूर्वी इलाकों में ही बारिश आपको ज्यादा दिखाई देगी। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर, अगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, धार, झुंझुनू, अलीराजपुर, बड़वानी, ये जो इलाके हैं ये बारिश बहुत कम देखेंगे। हो सकता है कि एक दो अच्छा स्पेल कहीं कहीं पर टुकड़ों में हो जाए, सभी जगह नहीं होगा लेकिन होगा। बाकी जो इलाके हैं, ये जितने भी पूर्वी इलाके हैं, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, सहडोल, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, बालाघाट, मांडला, जबलपुर, सिवनी और छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, दमोह, टीकमगढ़, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, अशोकनगर, गुना, यहाँ तक तो बारिश है। विदिशा, भोपाल तक भी है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। लेकिन जो पश्चिमी इलाके हैं वहां पर थोड़ी सी कम है, बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी जगदलपुर, दांतेवाड़ा, बस्तर, ये जो है यहीं पर ही ज्यादा अच्छी बारिश है। ऊपरी के इलाकों में कम बारिश दिखाई देगी, यानी कि बहुत अच्छी बारिश नहीं है। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में आपका जो संबलपुर है, देवगढ़, जरसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केजोनगढ़, मयूरभंज, देखनाल, अंगुल, बौद्ध, कंधमाल, कालाहांडी, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे, खंड वर्षा देखेंगे, यानी कि लगातार झमाझम मानसून वाली बारिश नहीं रहेगी,
लेकिन फिर भी जो बारिश की गतिविधियां हैं अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून, मतलब कि सुबह के समय और शाम के रात के समय दिखाई देंगी। लेकिन 12, 14, 15 मिलीमीटर की बारिश हो जाएगी, यानी कि आपको दिखेगा कि हाँ अच्छी बारिश है और पानी कुछ इलाकों में भर सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन की उम्मीद यहाँ पर न करें तो अच्छा है। गुजरात में, सौराष्ट्र कच्छ में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, बाकी जो पूर्वी इलाकों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है देवभूमि द्वारका, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर और कच्छ में थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, बाकी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। और आगे आगे भी बहुत ज्यादा अच्छी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। महाराष्ट्र की बात करें, नंदुरबार, धुले, जलगांव, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस कम है। नासिक और संभाजीनगर के जो उत्तरी इलाके यहाँ पर भी कम है। लेकिन ये देखेंगे आप, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, वर्धा, अमरावती, अकोला, वाशिम, हिंगोली, लातूर, जालना, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, ये सारे इलाके और पूरे सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और ये जो इलाके हैं कोस्टल एरियाज के, रायगढ़, अलीबाग, यहाँ पर अच्छी बारिश है। मुंबई में भी रुक रुक करके बारिश हो सकती है, यानी कि जो गर्मी थी उससे कुछ राहत मिलेगी। इस तरह का मौसम हमें बनता दिखाई दे रहा है। अब तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में अगले 3-4 दिनों के दौरान झमाझम बारिश है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया कर्नाटका के ऊपर और साउथ आंध्र प्रदेश के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। ज्यादा इलाके बारिश देखेंगे और उसी तरह से आंध्र प्रदेश के कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश होगी, लेकिन अंदरूनी इलाकों में अच्छी बारिश है। कर्नाटक के ज्यादातर इलाके झमाझम बारिश देखने वाले हैं, यानी पूरा बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर, बगलकोट, बेलगांव से लेकर धारवाड़, गदग, कोपल, रायचूर, बल्लेरी, हवेरी, शिवमोगा, दावणगेरे, चिकमगलूर, ये हसन हवेली, तुमकुर और ये आपका चिकबालापुर, बेंगलोर, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देंगे। कोस्टल एरियाज में भी अच्छी बारिश है। केरल में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है, लक्षद्वीप में बढ़ सकती है, अंडमान में भारी बारिश हो सकती है और तमिलनाडु के कई इलाके छुटपुट बौछारें देखेंगे। तो इस तरह का मौसम अगले कुछ दिनों तक रहने वाला है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।